मनमोहन भी सोचते हैं इतनी गंदगी में जाके हम बैठे का है कि नहीं? आप सोचो, आप किसी फंक्शन में गए, किसी प्रोग्राम में गए, तो कुछ जगह गंदी पड़ी है, तो कहीं बढ़िया सोफे लगे या कोई बढ़िया बिछावन बिछाए, तो जायज सी बात है अब जाके कहां बैठोगे? जहां साफ सफाई अच्छी हो, है कि नहीं? बताओ। तो गोविंद भी तो भाई इतना तो डिजर्व करते हैं ना, वो जगतपति है। ऐसे ही महाराज मेले मन में तो आके बैठेंगे नहीं। मैं तो कहता हूं मन केवल मनमोहन का होना चाहिए। देखो एक सीधी सी बात है, एक शीशा होता है ना, मिरर, आप उसमें डायमंड लगवा लो बाहर से। आजकल मोबाइल में लगवा लेते हैं लोग, तो आप भी लगवा लो कवर में। महाराज माताएं तो एक्सपर्ट हैं, बोलने की जरूरत नहीं, महाराज क्या क्या जुड़वा लेती है उसमें, है? मोबाइल कवर में ही महाराज। तो मान लो कोई शीशा है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। कितनी? 2.5 करोड़ रुपए का मिरर, उसमें बाहर से धूल की परत चढ़ गई, खुद को देख पाओगे? कुछ नहीं, कीमत 2.5 करोड़ रुपए है साहब, इतनी महंगी मिरर, और महाराज हल्की सी धूल क्या लगी, आपका चेहरा स्पष्ट दिखाएगा? है तो कीमती, पर धूल हटानी पड़ेगी, उस धूल को किसी कपड़े से साफ करना पड़ेगा। ऐसा ही हमारा मन है तो बहुत कीमती, बहुत बेशुमार कीमत इसका लगाया जा सकता है। कीमती मन है, पर कीमती मन के शीशे में काम, क्रोध, वासना का मैल, ऐसा धूल लग गया है। हम कथा के द्वारा उसको साफ करके उसमें गोविंद का साक्षात्कार करते हैं, गोविंद को देख लेते हैं। महाराज हम यहां पर चित्त को पवित्र करने बैठे हैं। चित्त सफा होता है भगवान की कथाओं से। यहां बैठने के बाद कितना ही खराब व्यक्ति हो, कितना ही बुरा इंसान हो, वो सुधर जाता है। मुझे एक प्रसंग याद आया, आज यहीं से शुरू करते हैं। एक गोवर्धन नाम का डाकू था, ये सच्ची घटना है। देखो आज कितना ठाकुर जी ने मेरे ऊपर ये विशेष कृपा किया कि मेरे दिमाग में अभी बात मन में आ गई कि ये सुनाओ, आज यहां से शुरू करो। सब लोग ध्यान से सुनना। गोवर्धन नाम का डाकू था, लगभग मुझे लगता है 100 साल पहले की घटना है। डाकू था, बाप दादाओं ने बताया था भाई कहीं भी चले जाइए, ऊपर किसी भागवत कथा में गलती से मत जाइए, और सत्संग तो उससे तो बहुत तो दूर रही हो। साधु का संग, पंडित का संग तो बिल्कुल नहीं करना। सामने पंडित दिखे तो पीछे मुड़ के निकल जाइए, बात नहीं करना उससे। ठीक है साहब, बड़ा होता गया, बड़ा नाम कमाया, डाकू गोवर्धन, खूब चर्चित नाम। एक दिन चोरी पकड़ी गई, पुलिस वाले पीछे भाग गए। अब राजा के लोग पीछे भगे तो कहां छुपे? देखा कि सामने कहीं सत्संग हो रहा था, घुस गया और जाके बैठ गया महाराज। अब राजा के लोगों ने देखा कि डाकू यहां तो गया नहीं होगा, गया भी होगा तो साधु महाराज तो राजगुरु हैं, और इनके सत्संग में व्यवधान डाल दिया तो राजा दंडित करेंगे। सैनिक इधर आए नहीं, वो बैठा हुआ था, और इधर गुरुजी प्रवचन कर रहे थे कि वृंदावन की गलियों में वो छोटा सा नंद नंदन बाल गोपाल सोने की कुंडल पहने, हीरे का हार पहना, वृंदावन की गलियों में अकेला घूम रहा है। देखो घूमते घूमते अकेले वन में पहुंच गया है, और तो कुछ सुना नहीं, इतना सुन लिया उसने। डाकू ने सोचा छोटा सा बालक, हीरे का हार, वन में अकेला, तो मैं क्यों न लूटूं उसको। चुपचाप बैठा रहा। जैसे कथा पूरी हुई, सब लोग निकले, पंडित जी से जाके पूछ लिया, बोले महाराज ये लड़का मिलेगा कहां, जिसके बारे में आप बता रहे थे, हीरो का हार, सोने के कुंडल, और आप बता रहे थे कि वृंदावन के वन में अकेले घूम रहा है, मैं पकड़ के लूट लूंगा, बताओ कहां पर है। संत ने सोचा कम से कम ठाकुर जी के प्रति अनुरक्त तो हुआ, चोरी करने के लिए ही सही, कम से कम ठाकुर जी के बारे में पूछ तो रहा है। संत ने बताया कि वृंदावन में है, मथुरा जिले में पड़ता है, जाओ।
डाकू ने प्रण कर ली महाराज, लूट के छोड़ा। अब महाराज हीरे का लूट चक्र करेंगे। 10-15 दिन महाराज निकलने लगा। 15 दिन लगा के निकला तो निकलते वक्त साधु ने कहा था, अगर मिल गया तुम लूट नहीं पाए, क्योंकि वो खुद चोरों का सरदार है, तुम उससे चोरी न कर पाए, तो एक उपाय हम बताते हैं, थोड़ा माखन मिश्री ले जाना, उसको खिला देना, हो सकता है तुम पर रीझ जाए। वृंदावन पहुंचा, ब्रजवासियों से पूछा कि भैया वो सोने का कुंडल लगाने वाला वो कन्हैया जो गाय लेके अकेले वन में घूम रहा है, वो किधर है? ब्रजवासियों ने कहा कि अरे देखो, ये बात यह है कि वो तो 5000 वर्ष पूर्व की बात है, ये जो हुआ था 5000 वर्ष पहले। अरे नहीं, बाबा जी ने 15 दिन पहले कथा में कही थी, मैं सुन के आया हूं, मुझे तो चाहिए। ब्रजवासी बोले बाबरा हो गया, कहां से मिलेगा, 5000 वर्ष पहले की बात है। अब महाराज वो तो वन में भटके और कहा जब तक नहीं मिलेगा तब तक अन्न जल त्याग दूंगा। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते महाराज वृंदावन के वन में डोलने लगा, बिना जल बिना भोजन। भगवान तो दया के सागर हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं आते गोपियों के बुलाने पर मथुरा से वृंदावन, नहीं आते गोपियों के बुलाने पर मथुरा से वृंदावन, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते 56 भोग नृप दुर्योधन के, नहीं स्वीकार करते 56 भोग नृप दुर्योधन के। वो विदुरानी के यहाँ केले के छिलके पे अघाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आज जब गोवर्धन डाकू ने पुकारा और हृदय से पुकारा, हमसे पुकारते तो केवल वाणी से पुकारते, मैंने कहा ना वाणी और मन का महाराज संबंध कनेक्शन सही से जुड़ जाए तो हमारे सामने गोविंद प्रकट हो गया महाराज गोवर्धन डाकू के सामने। और जैसा स्वरूप संत ने कथा में कहा था वैसा ही गोविंद सामने। और जैसे देखा महाराज खड़ा हो गया डाकू, चलो चलो तुम बहुत दिनों में मिले, चलो अपने कुंडल उतारो, हार उतारो। भगवान बोले बड़े आए लूटने वाले, हम ते लूटोगे, चोरी करोगे, हम तुम्हारे बाप हैं चोरी में। पूरे गोकुल में जाके पूछो, एक घर ऐसो ना है जाते हमने माखन न चुराई। चौराग्र गण्यम शरणम प्रपद्ये, महाराज हम चोर के अग्रगण्य हैं, तुम हमते चोरी करोगे, हमते लूट कर लोगे। अब महाराज डाकू बोलो हम तो तुमसे लूटेंगे ही लूटेंगे, लाओ अपने कुंडल निकालो जल्दी से। भगवान मना करे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अब महाराज डाकू बोला कि नहीं मैं बिना लूटे छोड़ूंगा नहीं। तो संत की बात याद आई, माखन और मिश्री को आगे किया तो गोविंद ने माखन मिश्री पाया, कुंडल उतार के दे दिया। और जैसे ही गोवर्धन डाकू ने ठाकुर जी को स्पर्श किया, सारी बुद्धि पलट गई, चरणों में लेट गया। ठाकुर ये कुंडल अब नहीं चाहिए, ये हार अब नहीं चाहिए। भगवान बोले तुम तो हमें लूटने आए थे। डाकू बोला हम आपको लूटने तो आए थे मनमोहन, आपने स्पर्श करके हमारा मन लूट लिया, चित्त पवित्र हो गया। और ऐसे गलती से सत्संग में प्रवेश करने से गोवर्धन डाकू को भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गए। क्या पता हमें भी मिल जाए। अच्छा एक बात और है, गोवर्धन जो डाकू था वो तो सत्संग में जाता नहीं था, एक बार गया और ऐसी कनेक्टिविटी बैठी महाराज, एक बार में सेट हो गया मामला।
हम लोग तो खूब कथा सुनते हैं, कथाओं की कोई कमी है महाराज? इस मंदिर में कथा चल रही है, उस मंदिर में कथा चल रही है, कथा ही कथा है। कथा इतना सुनते हैं पर भगवत प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। तो बोले महाराज किसको इंटरेस्ट है, ये तो टाइम पास करने आते, 3 घंटा महाराज सुन लेते हैं, बढ़िया लगता है तो चले गए। फिर तो बोले फिर तो प्यार मोहब्बत तो अपने घर वालों से ही करना है हमको, तो भगवान से तो अपना जो निभ रहा है वो निभाना है। सुबह शाम के दिया निभ रहा है, जल बदल रहे, फिर निभा ही रहे, बाबा से कितना निभाएंगे, और भोग लगा ही रहे, दिया जला ही रहे। हम सही बताएं, हम दुनिया से प्रेम कर रहे हैं, दुनिया को अपना प्रेमी बना रहे हैं, और बाबा से हम निभा रहे हैं। ये सच्चाई है। सोचना, आज रात को जब अपने बिस्तर पे सोने जाओ तो सोने से पहले एक बात को चिंतन करना, क्या हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं? क्या गोवर्धन जैसे डाकू को अगर भगवत प्राप्ति हो सकता है, हमको क्यों नहीं होता? है? गोवर्धन डाकू, ऐसा डाकू जिसको भगवान मिल गए। डाकू को भगवान मिल सकते हैं तो हमको भगवान काहे नहीं मिल सकते? हमें भी तो मिलने चाहिए। चिंतन करना इस बात को। इसका जवाब आपको ये मिलेगा कि हम भगवान से निभा रहे हैं और दुनिया को अपना प्रेमी बना रहे हैं। भगवान को प्रेमी नहीं बनाते हम भगवान कहते हैं जी दुनिया से निभाओ और हम में प्रेम बनाओ, पर हम उल्टा करते हैं। ये सच्चाई है, 100% सच बात है। हम भगवान से निभा रहे हैं जितनी निभ रही है। तो हो सकता है 7 दिन में आप में से कोई भी एक भी अगर भगवान से निभाना छोड़ के दुनिया से निभाना शुरू करे और भगवान से दिल लगाना शुरू करें तो मेरा कथा सुनाना सफल हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माइयां अपना फोन साइलेंट रखें। इस कथा का नियम है महाराज, आप सबका फोन बिल्कुल नहीं बजना चाहिए बीच में। गलती से बजा तो फोन में बात बिल्कुल नहीं करना। ठाकुर जी से माफी मांगना कि मेरा फोन बजा और जो लोग बैठे हैं उनको डिस्टर्ब हो गया, वो कथा वक्ता को भी डिस्टर्ब हो गया, ठाकुर जी माफ करो, कल से मेरा फोन नहीं बजेगा। ठाकुर जी से माफी मांगना नियम है कथा का। बिल्कुल किसी का फोन नहीं बजना चाहिए। फोन साइलेंट में रखिए और बात तो बिल्कुल नहीं। आप नियम से बंद कर बैठे हैं अंदर पंडाल में, कितना ही इंपॉर्टेंट बात हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से बाहर जाइए और बात करके दोबारा आइए। भीतर यहां बैठे आप फोन में बात नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है महाराज कथा में किसी से आप महीने भर बाद मिल रही हो तो हाल खबर नहीं पूछना यहीं पे, महाराज पूरा निपटा लो यहीं पे। हाँ जी कैसी हूँ, ठीक है, चलो बैठो बाद में, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। चुपचाप बैठो, किसी को और देखो मत। भागवत जी को देखो, इधर जिसके लिए आए हो उधर देखो, इधर उधर मुड़ना नहीं, कौन आया बगल में कौन बैठी है, नहीं, जो बैठे बैठे लो, छोड़ो उसका ध्यान मत करो, स्वयं का ध्यान करो। ये हमारी कमजोरी क्या है, हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, बाकी पूरी दुनिया में हमारा ध्यान रहता है, स्वयं के ऊपर नहीं देते। हम सेल्फ एनालाइज कभी नहीं करते, सेल्फ स्टडी कभी नहीं करते, बाकी सब कुछ कर लेते हैं हम लोग। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, उठना नहीं, आगे आना नहीं, ठीक है ना। कोई आए कि कहीं से भी महाराज तो रोक देना, आगे कोई नहीं आना। अच्छा पता नहीं भगवान जाने किसने ये नियम बनाया कि लोग आए सत्संग के बीच में महाराज पैसा चढ़ाएं। नियम तो अच्छा ही होगा, अब पैसे आ रहे हैं अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। पर महाराज सत्संग में जो व्यवधान करता है ना, वो पैसा भी हमारे लिए बेकार है, मिट्टी के समान है, वो नहीं चाहिए वो पैसा। हम तो स्पष्ट कहते हैं, आप हमारी तरफ मंच की तरफ मत आइए। हम कथा आपको आनंद दिलाने के लिए नहीं सुना रहे हैं, ये तो स्वांतः सुखाया है। हमें पहले अपना आनंद आता है, फिर आप लोग आनंद लूटते हैं। हम कथा सुनाते खुद के लिए हैं। जब हम यहाँ बैठ के ठाकुर जी की बात कर रहे होते तो उस भाव में पहुंच जाते हैं जैसे ठाकुर जी ने किया होगा, तो हम इमेजिन करते हैं, देखते रहते हैं, और भीतर ही भीतर महाराज गुदगुदी चलती रहती है हमारे भीतर। हमें कोई मतलब नहीं आप सुने ना सुने,
पर हाँ आपका मोबाइल बज के वो हमारी गुदगुदी में डिस्टर्ब हो गया तो महाराज फिर हमसे सहन नहीं होगा। अरे 3 घंटा उस आनंद को पाने बैठे हैं तो उसका आनंद लीजिए। अब यहां आकर भी आपको दुनियादारी करनी है तो काहे आते हो? आओ ही मत महाराज। अरे यहां आके तो भीतर से अपने गोविंद को प्रकट करो। जो महाराज जिस शीशे में थोड़ी धूल जमी है उसकी सफाई करो। हम बैठे बैठे कर देंगे, बस आप तो बैठ जाओ। जब कथा होती है ना तो कथा वक्ता, संस्कृत में एक शब्द है प्रसाधन विशेषज्ञ। इसी शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूटिशियन। मैं आपका ब्यूटिशियन हूं। बस इतना अंतर है कि आप लोग जब पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटिशियन आपके चेहरे को साफ करती है, हम आपके मन को साफ करने बैठे हैं, इतना अंतर। और एक बात, जब आप पार्लर में जाते हो तो ब्यूटिशियन बोल देती है छोड़ दो, आप बस लेट जाओ, आंखें बंद करो, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। बोलते कि नहीं? बताओ, क्या सरेंडर करो तभी हो पाएगा सब काम। हाँ? अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, सुन के बोल रहा हूं। तो महाराज अगर आप जाओगे वहां महाराज कुछ अपना कुछ लगाओगे दिमाग तो क्या मामला खराब हो जाएगा महाराज। काजल आंखों की जगह महाराज चेहरे में लग गया तो हो गया महाराज। तो ब्यूटिशियन बोलती है आपसे कि जी बस आप हमें छोड़ दो, हम जो करना है कर लेंगे, आप लेट जाओ। आप ऐसा करते हो कि नहीं? आप बैठ जाओ जो भी है सोफे में। तो इसी तरह अब यहाँ पे 2 घंटा आप अपने आप को मेरे हवाले छोड़ दो। मैं जैसा भी श्रृंगार करूं, मैं जैसा भी चित्र बनाऊं, मैं जैसे भी आपके मन में जैसा भी क्रीम लगाऊं, जैसे भी सफाई करूं, आप बस मेरे ऊपर छोड़ दो 2 घंटा 3 घंटा जो भी है हमारे पास। तो मैं कोशिश करूंगा कि 7 दिन में आपके मन का डेकोरेशन कम से कम इतना कर दूं कि गोविंद सोचे कि मेरे लिए इससे सुंदर मन कहीं नहीं, इससे सुंदर महल कहीं। पर शर्त है आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा मेरे ऊपर। तो आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं। मैंने कहा कि भागवत जी शीशा जैसे हैं। शीशा समझते हैं ना? शीशा 2 तरह के होते हैं, एक मिरर, एक ग्लास। ग्लास दूसरे को दिखाता है। आप चश्मा पहने शीशे का मान लो तो दूसरे को दिखाता है, और एक होता है मिरर जो स्वयं को दिखाता है। अगर आप यहां बैठे बैठे ग्लास यूज करने लग गए तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बैठे बैठे आपका दिमाग चलने लग जाए। ग्लास भागवत में तो आए, ग्लास का काम कर रहा है, हम देख रही हैं। ओ जी अच्छा जी ये बनाया, अच्छा ऐसे कथा हो रही है, ये बात वो बात, बगल में कौन बैठा, बगल में कौन बैठा, कौन कितने बजे आया। अगर आप ये सोचने लग जाएं तो कुछ नहीं होने का फिर। पर आपने भागवत जी को मिरर बना लिया, आप केवल अपने आप को देख रहे हो। वक्ता या मैं कुछ कह रहा हूं और आप स्वयं को उससे कंपेयर कर रहे हैं मिरर की तरह, तो आपका मन खालिश होता जाएगा, आपका हृदय साफ होता जाएगा, मन इतना सुंदर हो जाएगा कि नंद नंदन आकर उस मन में बैठ जाएगा। आइए श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य लिखा हुआ है। महात्म्य माने इंपोर्टेंस। भागवत जी तो सुन रहे हैं पर भागवत जी के बारे में पता नहीं तो आनंद कम आएगा। जैसे मान लो आप किसी नए आदमी को किसी से मिलाने के लिए ले जा रहे हो, तो जाते जाते रास्ते में उसके बारे में बताते जाओगे ना, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो ऐसे हैं, उनका पोस्ट है, वो इतने बड़े आदमी हैं, पर उनका स्वभाव ऐसा है। ये
मतलब आप उनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दोगे कि जाने वाले को समझ में आए कि वो किससे मिल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है वो समझ में आए। इसीलिए तो इसी प्रकार भागवत जी की पुस्तक में भागवत जी से पहले पद्म पुराण का एक अंश दिया गया जो कि 6 अध्यायों में है, और इन 6 अध्यायों में ये बताया गया है कि भागवत क्या है, जिससे आप मिलने जा रहे हो, जिस भागवत से आप जो है सामने हो रहे, जिस भागवत को आप सुनने जा रहे हो 7 दिन तक, वो भागवत क्या है क्या असली में भागवत क्या है, क्यों सुना जाता है, ये बताया गया। और महात्म्य का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। गोविंद का जब वर्णन करें, कोई कहे कि मेरी मति को भगवान में लगाना है, तो महाराज भगवान कैसे हैं? अब इमेजिन करोगे भी तो आइडिया तो होना चाहिए कि वो है कैसे। तो महात्म्य में बताया गया है कि भगवान का स्वरूप सत्य चित और आनंदमय है। सत्य कहते हैं महाराज सत्य को, जो हमारे न रहने पर भी थे, हम हैं तब भी जिनका सत्ता है, हम चले जाएं तब भी जो रहेंगे वो सत्य हैं, जो कभी मिटते नहीं, सत्य हैं, अनादि हैं। ऐसा हमारा धर्म है, सत्य सनातन धर्म जो सत्य है। चित्त कहते हैं स्वयं प्रकाशमान, जिनको किसी बिजली की आवश्यकता नहीं, सूरज जिसके नेत्र हों, चांद जिसके नेत्र हों, वो परमात्मा। या चित्त में रहने वाला, हर एक के चित्त को चुराने वाला सत्य चित्त, बोले आनंद। ये एक बहुत गजब का शब्द है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा गौर से। हर शब्द के कुछ ना कुछ अपोजिट में कोई शब्द होता है, कोई उल्टा शब्द होता है। दिन कहो तो रात उल्टा है, सुख कहो तो दुख उल्टा है, पर आनंद शब्द का कोई उल्टा शब्द नहीं महाराज, उसके विपरीत शब्द कोई नहीं। तो उस स्थिति में पहुंचने के बाद किसी को लौटना ही ना पड़े, ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती महाराज। सत्य चित्त आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जी ठीक ठाक है, मति लगानी है, समझ में आ गया। रूप के बारे में तो बता दिया, काम क्या करते हैं? काम क्या है जी? बोले दुनिया को बनाना, पोषित करना और मिटाना, यही काम है। अंग्रेजी में एक शब्द है गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। 3 काम करते हैं जी। ब्रह्मा बन के जनरेट करते हैं, विष्णु बन के ऑपरेट करते हैं, और शंकर रुद्र बन के डिस्ट्रॉय करते हैं महाराज। विश्व का पालन पोषण करते हैं, और इनके संगत में आने से महाराज तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं साहब। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ताप महाराज जिसके केवल संगत से, नाम लेने से नाश हो जाए। ये ताप क्या है जी? हा? किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि 3 प्रकार के ताप हैं क्या? तो संत कहते हैं आदि दैविक, यानी हमारे प्रारब्ध से जो फल हमको मिलता है महाराज। कई लोग आपने देखे होंगे महाराज खूब धर्म कर्म तो करते हैं फिर भी दुखी हैं। हाँ, ये सवाल कई बार आता है, लोग कहते हैं महाराज वो तो बड़े धार्मिक हैं पर दुख मिलता है, और देखो कितना दुष्ट है, सुखी है। तो ये क्या है? बोले ये प्रारब्ध का चक्कर है। उसने पहले खूब डिपॉजिट किया। जैसे आप मेरी बात समझना, जैसे किसी आदमी ने 50 साल खूब 24 घंटे काम किए और बैंक में खूब पैसा भर दिया। अब क्या कर रहा है जी? बोले अब तो निकाल के खर्चा कर रहा है रोज। एक आदमी वो है, पर एक आदमी दिन भर दिहाड़ी करता है, शाम को रोटी दिक्कत हो जाती है। क्यों? पर उसने बचत नहीं किया इसलिए। तो जिसकी गाड़ी पहले से महाराज भरी हुई है, प्रारब्ध का खेल है,
आपने जो कर्म किया उसका फल आप भुगत रहे हो, तो उस कर्म फल से जो आपको छुट्टी कर दे, मुक्त कर दे, यानी आपके नाम का जो सवाब ब्याज है उसकी रकम को जीरो कर दे, घुमा के हटाओ, मेरे भगत बन गया, अपना आदमी हटाओ, इसका घर का ही तो बंदा है। जो प्रारब्ध का जो आपका अवशेष वो खत्म कर दे। आदि दैविक, आदि भौतिक, महाराज आदि भौतिक। महाराज अब ये कोरोना देख लो, ये भौतिक ताप है, किसी को पता ही नहीं पड़ा। लोग यहाँ न्यूज देखते रह गए महाराज की इटली में ऐसा हुआ, देखो इटली में ऐसा हुआ, चाइना में ऐसा हुआ। इधर न्यूज देख रहे थे, बाहर हल्ला कर दी मोदी जी ने कल से लॉकडाउन मारा है, किसी को पता ही नहीं चला। तो ये आदि भौतिक ताप है, कभी तूफान आ जाए, कभी महाराज समुद्र उफन पड़े, बाढ़ आ जाए, ये भौतिक ताप है। और आदि दैविक, महाराज पृथ्वी में भी सब ठीक ठाक है, पैसा भी खूब चकाचक है, पर महाराज मन दुखी है, मन में शांति है ही नहीं, बिना स्लीपिंग टैबलेट के सो नहीं सकते। ये क्या है? बोले ये आध्यात्मिक ताप है, ये मन का ताप है। महाराज कई लोग तो भगत बन जाए तो भी महाराज परेशान, न बने तो परेशान। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत बड़े भगत हैं, ये भी मन का ताप है, ये अभिमान है। और भगत हो तो उसके मन में कभी आएगी नहीं, जो नहीं होता उसके मन में आता है। श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज के पद है कि भक्त बनता हूं पर हूं अधमों का सरताज भी। मैं भक्त तो बनता हूं, बाहर से तिलक माला कंठी बढ़िया है, पर मैं इतना अधम हूं, मेरे मन में अभी भी काम आदि विकार हैं, गए नहीं, स्ट्रक्चर हो गया, कैरेक्टर में उतरा नहीं अभी। हाँ, ऐसा होता है। तो एक गांव में रामलीला होती थी, और रामलीला में क्या हुआ कि एक दिन जिसको रावण का रोल करना था, विष्णु भैया जिसको रावण का रोल करना था, उसकी तबीयत खराब हो गई, दस्त हो गया उसकी। एंड मौके पर कोई मिले ना, शाम को प्रोग्राम में पूरे गांव में ढूंढ लिया, रावण तो हर कोई बन नहीं सकता, मोटा ताजा आदमी चाहिए, महाराज हट्टा कट्टा होना चाहिए। अब मुश्किल से गांव में एक हलवाई था, नाम था बुद्धू हलवाई, बड़ा सीधा आदमी। उससे कहा देख तू रावण बन जा, तो बोला नहीं नहीं हमको नहीं आता, ये सब हलवाई आदमी है, हम तो लड्डू बनाते रबड़ी बनाते, अब कहाँ हम जाएंगे। बड़ा सीधा आदमी था। अरे नहीं नहीं सुन देखो प्रोग्राम खराब हो जाएगा, आज तेरा ज्यादा रोल नहीं है, तू बस सिंहासन में जाके बोलियो मैं लंकापति रावण, उधर से अंगद आएंगे और तुम अंगद को पूछ लियो तुम कौन, डांट डूट के काम खत्म कर दियो, इतना काम है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो उसको मना लिया, बड़ा उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया, रावण बनाया गया, मेकअप वेकअप हुआ, स्टेज में पहुंचा महाराज। अभिनय का तो कभी महाराज था नहीं, और महाराज अंगद तो महाराज कलाकार आदमी था, तो अंगद की अपनी स्टाइल में एंट्री हुई, हम हैं बाली पुत्र अंगद, तुम कौन हो। बेचारा इतने में डर गया। अब महाराज तो सिखाया था, बोले बोल राम, बोला हम रावण हैं, हम रावण हैं, इतना बोला, हम तेरा शीश आज अलग कर देंगे। जैसे अंगद ने जैसे तलवार उठाया, पता है रावण क्या बोला? बोला मारो मत अंगद जी, गंगा की दुआई, मैं नहीं हूं रावण, मैं तो बुद्धू हलवाई। मारो मत अंगद जी, गंगा की दुआई, मैं नहीं हूं रावण, मैं तो बुद्धू हलवाई। तो महाराज स्ट्रक्चर तो बन गया, पर कैरेक्टर में अगर ना उतरा तो सब चौपट हो जाएगा। तो गोस्वामी बिंदु जी के पद है कि भक्त बनता हूं पर हूं अधमों का सरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन अधम उनसे कहें कि नाथ तारो हमें, हैं अगर पतित पावन तो रखेंगे अपनी लाज भी। बस ठाकुर जी से कहो कि गोविंद
अगर तुम्हारा नाम पतित पावन है तो इस दुनिया में मुझसे पतित कोई नहीं है। जब तक मुझे पार नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा नाम सांचा नहीं होगा। जो तीनों ताप को नष्ट कर देते हैं, श्री राधा के साथ में उन कृष्ण को हम प्रणाम कर लेते हैं। नैमिषे सुतमासीन अविवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं महाराज। सुबह यज्ञ भजन तप करते हैं और शायन को सत्संग करते हैं। उन संतों के बीच में आज सूत जी महाराज का आगमन हुआ है और सभी संतों ने सूत जी को बड़े आसन पर बिठा के प्रश्न किया। जो सौनक हैं वो कथा सुनने में माहिर हैं। देखो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, कोई किसी चीज में स्पेशल है, कोई किसी चीज में। तो सौनक जो है वो कथा के पारखी हैं, उनको कथा सुनना आता है। तो सूत जी को देख के महाराज ऊपर बिठाया और प्रश्न कर दिया, प्रभु अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे मन में मैला है, अंधेरा है, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे महाराज खूब अंधेरे कमरे में भी रोशनी हो जाए, करोड़ों सूर्य के समान रोशनी हो जाए महाराज। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपा यनो विरह का तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी। भगवान सुखदेव को प्रणाम किया है। और महाराज सौनकादि ने प्रश्न किया, ये घोर कलयुग में जहां लोग महाराज डेंटिंग पेंटिंग और वेस्टर्न कल्चर की ओर भग रहे हैं, वहां ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्त जो हैं वो भगवान का गुणगान कैसे कर लेते हैं बड़े प्रेम से। अब तो लोगों ने महाराज भजन का भी उम्र बना दिया। किसी से मैंने कहा वृंदावन कुंभ नहीं आने आओगे, बोले मम्मी पापा को भेज देंगे, हमारा समय आएगा तब आ जाएंगे। मतलब समय नहीं आया आपका। आपको पता है कि आपका समय कब तक है? कोई कह सकता है? अरे जो बन पाए सही उम्र पे कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में पाव से कहोगे कि महाराज केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ो तो पाव मना कर देगा, बोले हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले। हाँ, कई लोग कहते सब अपने ही हाथ में, अपने ही हाथ में, बाद में कर लेंगे। और मैं कहता हूं आपका अपना हाथ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, लिख के रख लो। एक दिन ऐसा आएगा हाथ से कहोगे एक बाल्टी पानी उठा, मना कर देगा मुझसे नहीं उठने वाला। किसी को बोलना पड़ेगा बेटा थोड़ा पानी उठा दे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
भैया उम्र धीरे धीरे। आप सब थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, आगे जगह है, पीछे जगह हाउसफुल हो गया है, आप सब आगे आइए। श्री राम, दोनों हाथ उठा के सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बचपन भी जाए, बचपन भी जाए बचपन भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। है कि नहीं बताइए? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हमारी जो उम्र है वो धीरे धीरे जा रही है। एक शायर ने कहा कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई। सब ध्यान दे के सुनना। तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीजे हिज्र ये जुर्रत कहां से आ गई। कल तक तो सुना था न उठा जाता है बिस्तर से, कल तक तो सुना था न उठा जाता है बिस्तर से, आज दुनिया से उठ गए, इतनी ताकत कहां से आ गई। जय हो। तो साहब कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए हरि भजो। दोनों हाथ उठा के सभी लोग मस्ती में झूमते श्री राधे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। है कि नहीं बताइए? मैंने जैसे कहा ये हाथ कहना नहीं मानेगा, ये पेट की तो बात ही छोड़ो, सामने रसगुल्ला दिखेगा मन कहेगा खाओ, बुद्धि कहेगी मत खाओ, शुगर हो जाएगा। सामने बढ़िया जलेबी दिखेगी, पूड़ी कचौड़ी दिखेंगे,